जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चार साहिबजादों के शहीदी दिवस की अ, मैं कह सकता हूँ कि सांत्वनाएं भी दे सकते हैं। लोग गम में भी रहते हैं, खासकर जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं कि गुरुओं का बलिदान था। तो उन दोनों ही दिनों को याद कीजिए। बाकी जो लोग सेंटा वेंटा का प्रोग्राम मनाते हैं, वैसे हमारे ग्रुप में ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर हैं तो उनको भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 18 से 31 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और मुनाफा अब घट के 52,031 रुपये रह गया। लगभग 6% का रिटर्न है। 8,78,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 9,30,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। वहीं अगर बात की जाए एसआईपी की, तो इस महीने 45,500 रुपये की एसआईपी मैंने सेट करी हुई है, जिसमें से 36,500 रुपये की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक में कल 25 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.7% का रिटर्न है। निपॉन लार्ज कैप में 254 रुपये का लॉस हुआ है, 7.5% का रिटर्न है। आईसीआईसी लार्ज कैप में 309 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 8.25% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप में 100 रुपये का लॉस हुआ है कल, 7.25% का रिटर्न है। एडलवेस स्मॉल कैप में 12 रुपये का लॉस हुआ है कल, लगभग 5.25% का रिटर्न है। एचडीएफसी मिड कैप में 178 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 9% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप में 122 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 9% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 105 रुपये का लॉस हुआ है कल, 7% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 111 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 9.25% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड में 66 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 8.25% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 5 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 1.25% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 67 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 6.5% का रिटर्न है। मोतीलाल मिड कैप में 159 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 0.25% का रिटर्न है। एचएसबीसी स्मॉल कैप में 46 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 1.5% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप में 69 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 0.5% का रिटर्न है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 24 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.5% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 63 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 0.3% का रिटर्न है। जेएम फ्लेक्सी कैप में 92 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 2.25% का रिटर्न है। एसबीआई स्मॉल कैप में 2 रुपये का गेन, 0.2% का रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप में 86 रुपये का लॉस, 3.25% का लॉस है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 31 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 1% का रिटर्न है। तो कौन कौन सी एसआईपी मेरी कल यानी शुक्रवार को कटने वाली है, एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। तो कल कटने वाली है यही जो आज कटी, ये भी कल ही कटेंगी। कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, कोटक मिड कैप, आपका एडलवेज मिड कैप, आईसीआईसी लार्ज कैप, ये 4-5 एसआईपी मेरी कल ही कटने वाली हैं। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 8,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। टोटल रिटर्न जो है अब घट के लगभग 54,000 रुपये रह गया है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,02,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना लॉस या गेन दिया है। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें और आपको पूरा समय मिले एनालाइज करने के लिए मास्टर के पोर्टफोलियो का। तो दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ और धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने FIDI के बाय सेल पे डेटा पे। तो FI जो है कल भी 1,700 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं। देखिए लगातार उनकी सेलिंग चालू है और 2,300 करोड़ की बाइंग आ गई है हमारे बाबू जो हैं छैल छबीले DI उनकी तरफ से। तो दोस्तों डेटा ठीक ठीक बना हुआ है। अभी स्टॉक ऑप्शंस में जो है लगातार बाइंग चल रही है FI स्मार्ट मनी द्वारा, लेकिन और स्टॉक फ्यूचर्स में भी धीरे धीरे उनके शॉर्ट कट रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव इंडिकेशन तो बन रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं डेटा में। लेकिन हमारी मार्केट डेली बेसिस पे तो कॉल और पुट की वजह से हिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिनेरियो जो है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है जो वो बेहतर बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में लगातार बहुत तगड़ी बाइंग बन रही है FIs की और स्मार्ट मनी की। तो यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा मूव आने वाला है। और दूसरी तरफ जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, यानी भविष्य आगे आने वाला 1 महीने का जो समय है, 1-1.5 महीने का, उसमें ये लोग मार्केट के एटलीस्ट शॉर्ट इन्होंने काटने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे इंडेक्स फ्यूचर में अभी वो, यानी कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा नहीं भागने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई गिरावट की अंदेशा भी नहीं है, इसलिए लगातार शॉर्ट्स कट रहे हैं। ऐसा डेटा मैंने कल देखा था और उस डेटा के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई मार्केट में गिरावट का अंदेशा नहीं है। अब मतलब एक आध दिन गिर सकती है मार्केट, लेकिन तुरंत सपोर्ट मिल जाएगा।
और वो इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स स्टॉक्स की पोजीशन देखकर मैं ये आपको बता सकता हूँ कि वो बहुत तगड़ा या बहुत बड़ा फॉल नहीं आने वाला है, ठीक है, ये डेटा बता रहा है। बाकी 1-2 दिन फॉल आ सकता है, जैसे ही फॉल आएगा वो फॉल जो है आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वहाँ पे आपको तुरंत बाइंग करनी चाहिए। बाकी अगर हम इंडेक्स पर नज़र डालें तो कल लगभग 35 पॉइंट के साथ गिरावट के साथ बंद हुआ है। और अब दोस्तों सिचुएशन ये है कि अब हम साल क्लोज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिटर्न और गेन तो इस साल नहीं बने हैं, लेकिन लार्ज कैप ने थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न दे दिया है। और अब से लेकर फरवरी तक एक बजट लहरी रैली चलेगी। और उस बजट रैली में बेसिकली जिन ETFs पे आपको ध्यान रखना, देखो अब मैं म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ETF स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो आज मैं लगभग नया साल शुरू हो रहा है तो ये बोल सकता हूँ कि मोटा मोटा IT सेक्टर, आपका फार्मा सेक्टर और आपका रियल्टी सेक्टर, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ, अच्छा पैसा बन सकता है। तो इन 3 सेक्टर पे ध्यान रखिएगा ETF पर्सपेक्टिव से। फिर से बता रहा हूँ, IT बीज, रियल्टी बीज या रियल्टी ETF का जो भी होगा, और तीसरा है फार्मा बीज। ये 3 सेक्टर को पकड़ के चलना है, इनमें अच्छी ग्रोथ आने वाली है 2026 में। और ये लगभग 2026 का शुरुआत हो रही है और ये मैं स्टार्ट में ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बीट एंड डाउन सेक्टर हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन आप वो वाला रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना, इक्विटीज़ आपको उससे ज़्यादा दे देंगे। ये 3 सेक्टर मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा रिटर्न दे देंगे इन द ईयर 2026। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फंड एडवाइज़र नहीं हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा से ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। मेरी एडवाइस को केवल एजुकेशन पर्पस के लिए समझा जाए। बाकी मैंने फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक्स भी वीडियो में दे रखे हैं। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको एक लिंक दिखेगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक्स है, वहाँ पे जाके आप फ्लिपकार्ट में कुछ भी सर्च करके शॉपिंग कर सकते हैं। और जब भी आप शॉपिंग करते हैं आपके भाई को छोटा मोटा कमीशन वहाँ से मिलता है, जो भी प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।